दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब कहानियाँ 365। तो दोस्तों, आज हम सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हाउसवाइफ या होममेकर, कहने को तो ये छोटे से शब्द हैं, पर मानो तो इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। कभी पत्नी, कभी बहू, कभी बेटी, कभी टीचर, तो कभी कुक के रूप में नज़र आती हैं। यह हाउसवाइफ जिसका मोल बहुत कम लोगों ने जाना है, कितनी बार घर परिवार के लोग पूछे जाने पर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये कुछ नहीं करती, सिर्फ हाउसवाइफ है। हालांकि लॉकडाउन के समय लोगों को यह ज़रूर पता हो गया होगा कि एक हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है। अगर देखा जाए तो देश के भविष्य के निर्माण में वह भी बराबर की हिस्सेदारी रखती हैं। तभी तो आज हम लोग आगे बढ़कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। हाउसवाइफ में देखा जाए तो बहुत ही खूबियाँ होती हैं जो उन्हें समाज में एक विशेष स्थान देता है। इनमें कुछ गुण तो ऐसे भी हैं जिनसे सभी को कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए इसी पर आज हम एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। कहानी एक बनारस शहर की है। एक घर में माँ, बेटे और बहू तीनों लोग रहते थे। एक दिन वो लोग अपने घर में टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, गरिमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस घर पर ही तो रहती हो, तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों रोज ही एक ही तरह का खाना बनाती हो? ऊब नहीं जाती हो? गरिमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी ख़त्म हो गई थी। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई रसोई में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय गरिमा रसोई में जाती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर गरिमा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। तो राहुल ने बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाज़ा की बेल बजी। गरिमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर गरिमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रही है। तो बेटा बोला, सॉरी माँ, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। और फिर से रूम में चला जाता है और वो गरिमा को आवाज़ देता है, मेरी फ़ाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी, तभी उसकी सास ने रोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से राहुल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई क्या? सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। राहुल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। गरिमा ने सारा काम ख़त्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी बनाई। खाना देखकर राहुल और सास खुश हो जाते हैं। गरिमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह राहुल उसके बेडरूम में फ़ाइल ढूंढ रहा था और वह फ़ाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। राहुल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती। इन औरतों को कोई काम नहीं रहता दिन भर। उसके आवाज़ से गरिमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे राहुल पर गुस्सा आता है। वह राहुल से पूछती है, आपने ये क्या कर दिया? तभी राहुल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन ही कहा था कि मेरी फाइल कहाँ पर है, उसको ढूंढ कर रख। गरिमा राहुल को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लिया होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही करती रहूँगी क्या? उल्टा राहुल गरिमा पर चिल्ला देता और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर,
तुम्हें दिन भर खाना खा के सोई तो रहती हो। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसा बोलकर राहुल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो राहुल को पता नहीं था। माँ गरिमा के पास जाती है, तभी गरिमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी राहुल उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। गरिमा से वह बहुत प्यार करता है, गरिमा भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने गरिमा को शांत किया, फिर दोनों ने राहुल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह राहुल नींद से जागा, तभी वह गरिमा को चाय के लिए बुलाया। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, गरिमा घर पर नहीं है, वो मायके गई हुई है। राहुल फ़ोन निकालता है, वैसे ही उसकी माँ रोकती है, बोलती है, फ़ोन मत करो, मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। अब राहुल कहता है 2-3 दिन। माँ को बोलता है, माँ चाय बनाओ। तभी माँ ने उससे बोली कि तुम ही बनाओ, मैं भी पी लेती हूँ। इच्छा न होते हुए भी राहुल चाय बनाने के लिए रसोई में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा, राहुल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद बोलेगी कि रहने दो, मैं चाय बना लेती हूँ। लेकिन माँ ने कहा कि मेरी चाय में थोड़ा शक्कर कम डालना। राहुल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटे दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई, गरिमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, अदरक डालती है, और तुमने तो कुछ भी नहीं बनाया। खैर, जो भी बनाया मैं अब पीना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राहुल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से राहुल की तरफ देखकर बोलती, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे भी खिलाएगा। अच्छा होगा, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। तभी राहुल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं रसोई में खड़ी नहीं हो पाऊँगी, तुम ही बना देना। और तब राहुल अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, रहने दो, रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तभी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, मैं होटल से खाना नहीं खाऊंगी, वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है। शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम, उसकी माँ बोलती है, तभी तो होटल से खाना मंगा रहे हो। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर राहुल उसकी माँ के पास आता है। राहुल ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। राहुल को बोली, अरे बेटा, तुम तो आज मटर पनीर बनाने वाले थे। आज मैं सुबह से ही इच्छा बनाई थी कि आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे भी खिलाएगा। तुम्हारे हाथों का मटर पनीर बहुत दिन हो गया खाए हुए। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती हैं। चल, दोनों साथ में खाना खाते हैं। राहुल ने पहला निवाला मुँह में जैसा ही डाला, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता और रसोई घर में से नमक लेकर आता है, वो देता है। राहुल को बोलते हैं, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया, थोड़ा पानी लाना। राहुल फिर खाते खाते जाता है, पानी लेकर आता है। इस सब से राहुल के चेहरे पर बहुत गुस्सा आ गया। राहुल को अब समझ में आ रहा था कि वह गरिमा के साथ किस प्रकार बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। वो ये सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे कभी भी कोई सिकन नहीं देखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ राहुल को बर्तन धोने के लिए कहती हैं और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती हैं। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी और वो राहुल को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती हैं। उसके बाद राहुल रूम से बाहर जाता है तो उससे माँ को रोकती हैं और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती हैं। अब इन सभी कामों की वजह से वो इतना चिड़चिड़ापन हो गया उसके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता और उसका
ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता, वह गरिमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है हाउसवाइफ का काम आसान होता है। ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था गरिमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है और वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में गरिमा उसके पास आती है और उसके हाथ पर पट्टी बांधती है, मुलहन लगाती है, दवा देती है। यह सब देखकर वो चौंक जाता है। असल में गरिमा अपने मायके नहीं गई थी, वह राहुल से छिपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। राहुल गरिमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह गरिमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम कर रहता है, ऐसा मैं हमेशा सोचता था और तुम्हें बोलता था। लेकिन मुझे एक ही दिन में समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश हुई।